हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रात के बजे 11 और ऑफिस के बाद में हो गया था बोर, सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ क्विक वीडियो अबाउट माय 2003 इंडिका दैट इज़ नाउ 22 ईयर्स ओल्ड। और अभी कुछ ही दिनों पहले उसकी मैंने सर्विस कराई। सो हियर शी इज़, और इसके मैं डिटेल्स बताने वाला हूँ। हाउ इज़ इट टू मेंटेन आफ्टर थोरो रेस्टोरेशन विच आई डिड इन 2023, और 2 साल में गाड़ी में क्या क्या हो गया। सो लेट्स बिगिन। सो देर शी इज़ 2023 में मैंने शायद इसका पूरा वॉक अराउंड वीडियो बनाया था। मैंने क्या क्या पार्ट्स चेंज कराए थे, व्हाट काइंड ऑफ रेस्टोरेशन आई हैड डन मैकेनिकली एंड कॉस्मेटिकली। वो भी एक पार्किंग लॉट में ही वीडियो था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। सो 2025 में ऐसी कुछ दिखती है मेरी गाड़ी। तो जल्दी से मैं एक वेयर एंड टेयर बताता हूँ क्या क्या हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद दिस, जो मैंने कस्टमाइज़ कराया था। ये बी पिलर, ये स्टिकर था, ये अभी फट रहा है। मे बी आई विल हैव टू रिप्लेस दिस सून। ये दोनों साइड में हो रहा है, ये साइड में और ये साइड में भी हल्का सा। ओके, पोस्ट दैट डोर हैंडल्स, अगर मैं उसकी बात करूँ तो ये डोर हैंडल्स काफ़ी फेड हो रहे हैं। आई थिंक दीज टू वेर नॉट ओरिजिनल वंस, बट द लेफ्ट वंस आर प्रीटी इंटैक्ट। सो आई थिंक ये ओरिजिनल थे और RHS के ओरिजिनल नहीं थे। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट मेंटेनिंग इट्स ओरिजिनल फिनिश। बाकी थैंकफुली तो लाइट्स तो मैंने ओरिजिनल डाले थे, दो देवर फ्रॉम द स्क्रैप यार्ड, तो बिल्कुल भी इधर फेडिंग नहीं है। दे आर रिटेनिंग देयर ओरिजिनल कलर शेड्स। उसके बाद रिम्स की भी हालत अच्छी है। नाउ आई ड्राइव केयरफुली ओवर कर्व्स एंड ऑल, इसलिए अभी इस पर एक भी स्क्रैच नहीं है। इवन इफ आई सेल दीज राइट नाउ, they will be like there's no need to refurbish or anything. Perfectly intact है rims, all four rims. Now छोटी मोटी चीज़ें, फॉर एग्जांपल वाइपर ब्लेड्स तो मैंने चेंज किए 1 या 2 बार। और अगर मैं पेंट की बात करूँ तो पेंट वॉज ऑफ वेरी एवरेज क्वालिटी। किसके लिए मैंने ज़्यादा खर्चा भी नहीं किया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो एक शायद डिटेल की ज़रूरत है, बट फॉर एन इंडिका आई थिंक it is still a decent gloss which it is maintaining. लाइट्स की भी बात करूँ, हेडलाइट्स भी इसके ठीक ठाक है। RHS हेडलैम्प थोड़ा फिर से येलोइश हो रहा है। द प्रॉब्लम इज़, जब मैंने ख़रीदा था इसके अंदर से पानी जा रहा था, यू नो। सो एंड व्हेन दे वर फॉर सेल, दिस लाइट वॉज हैंगिंग इन द ब्राइट सनलाइट, दिस वॉज इन द शेड। इसलिए ये लाइट काफ़ी हद तक अच्छी है, लेकिन ये लाइट पूरी पीली पड़ गई है। तो इसका बफिंग करके भी कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर से पीली पड़ रही है। आई हैड टू से गुड बाय टू माई पीरियड करेक्ट 2003 प्लेट्स, क्योंकि HSRPs अभी मैंडेटरी हो गई है। तो ये प्लेट्स मैंने लगवा ली एंड द कार डज नॉट लुक दैट बैड। ओके, सो कॉस्मेटिकली बताना है तो वन मोर लास्ट थिंग इज़ ये मिरर्स का प्लास्टिक। ये ओरिजिनल मिरर्स नहीं है, दो दे रिटेन द ओरिजिनल लुक, दे आर नॉट ओरिजिनल। इसलिए देखो हल्का सा ये वाइट इस पर हेज आने लगी है। दिस इज़ फेडिंग एंड लुक एट द फिनिशिंग। दिस इज़ द प्रॉब्लम विथ पार्ट्स विच आर नॉट ओरिजिनल। बीच में मैंने गाड़ी एक वर्कशॉप में दी थी, तो अनफॉर्चुनेटली द लोगो फेल डाउन और मुझे रिप्लेसमेंट पार्ट सोर्स करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। थैंकफुली वन ऑफ माई फॉलोवर्स फाउंड इट इन हैदराबाद एंड सेंड दिस लोगो टू मी। सो अभी प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सेलो टेप भी लगाया है। आई नो इट लुक्स अगली, बट इट्स बेटर देन लूजिंग माई लोगो अगेन एंड अगेन। नाउ मूविंग ऑन टू द इंटीरियर। सीट्स तो इसकी फैब्रिक की है, तो उसको सालों साल कुछ नहीं होने वाला है। यूजुअली इट गेट्स स्टोन हियर एनी फैब्रिक सीट यू सी, बट इस पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। स्टीयरिंग अभी हल्का सा क्रैक होने लगा है, बिकॉज दिस आई हैड गॉट इट पेंटेड लोकली। सो यू नो, इंडिया के अपने हार्श वेदर कंडीशंस की वजह से अभी ये पेंट थोड़ा थोड़ा क्रैक हो रहा है, बट दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इट वॉज अ ओल्ड स्टीयरिंग विच आई रिस्टोर्ड एंड इट वॉज नॉट सम कॉन्कस लेवल रेस्टोरेशन, सो ये भी ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ माई टाइम माई कार रिमेन्स इन कवर्ड पार्किंग, सो ये भी काफ़ी हद तक टिक जाएगा, ऐसी मुझे पूरी आशा है। टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल कंसोल, ये थोड़ा सा टूटा हुआ था सिंस आई बॉट इट, क्योंकि इवन दिस वॉज अ प्री ओन्ड पार्ट, बट आई थिंक ओवरऑल इट इज़ डूइंग फाइन। ऑल एडिशनल क्रैक्स कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, सो इवन दिस इज़ गुड। बाकी इंटीरियर में कुछ नहीं है, इंटीरियर तो परफेक्ट है। नाउ टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिकली, इसका इंजन फ़ैन एक बार फेल हो चुका था। सो इंजन फ़ैन का वायरिंग मैंने रिपेयर करवाया था। आफ्टर दैट उसका AC फ़ैन भी एक बार फेल हुआ था, तो AC फ़ैन मैंने रिप्लेस करवाया। उसके बाद द इलेक्ट्रॉनिक्स हैव बीन वेरी रिलायबल।
Since I got the car, all the lights have been working properly. एक दो बार RHS headlamp stopped working, but it was just a loose connection. So each and every bulb works properly. Talking about the engine surprisingly is very robust. I high rev the engine, I lug the engine, and the only care I take is cold starts pe I drive it very carefully. I make sure I don't rev the engine high up. I keep it around 2500 to 3000 RPM till the engine is cold. Once the engine warms up, then I can drive a bit quickly. Talking about the suspension, I drive it very carefully over bumps because Indica is a nose heavy car. और कुछ लोगों को पता होगा, this car has a tendency to lose its wheel alignment quickly if you don't drive carefully over potholes. So I make sure कोई भी undulations हो, deep potholes हो, I make sure I slow down the car और धीरे से मैं pothole से वो गाड़ी लेकर जाता हूँ. In fact, that's how each and every car should be driven. So that's what the Indica has taught me permanently for all of my cars. इसलिए सस्पेंशन वगैरह मेरे बाकी गाड़ियों का भी बहुत अच्छी कंडीशन में है. द क्लच इज़ ऑल्सो डूइंग फाइन. When the engine is cold, again you have to modulate the clutch very carefully. Obviously no wheel spins, no clutch dumping, इसलिए क्लच भी अभी इसका परफेक्ट है. टॉकिंग अबाउट द गियर बॉक्स, इसका थोड़ा सा रफ मूवमेंट मुझे लग रहा था. सो आई गॉट द गियर्स ऑल्सो लुब्रिकेटेड. आई थिंक द गियर लिंकेजेस, सो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थे. एंड इसका जो ये है स्टीयरिंग का थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, एंड दैट हैज़ टू बी द स्टीयरिंग रैक, सो दैट माइट नीड रिप्लेसमेंट. सो उसका अराउंड 7,000 to 8,000 रुपीज़ खर्चा मैं पकड़ के चल रहा हूँ. Because in most of the Indicas the suspension takes all the beating, and steering rack is something which wears down the last. तो सस्पेंशन तो इसका सारा रिप्लेस हुआ था ड्यूरिंग रेस्टोरेशन, बट स्टीयरिंग रैक को मैंने हाथ नहीं लगाया था. सो स्टीयरिंग रैक की रिप्लेसमेंट अभी उसकी बारी आ जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है. सो एनीवे, बाकी तो सर्विस में इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर, एयर फिल्टर, बेसिक चेकअप, बेसिक लुब्रिकेशन, कूलेंट, ब्रेक ऑयल टॉपअप वगैरह वगैरह कर दिया है. And there are no leakages to report. There is not a single engine oil drop leaking under the car. If you can see this, there are no leakages at all. That is a very rare sight to see in older cars. बाकी तो in fact I am quite surprised. कुछ problems नहीं है. It works like a regular old car, I would say, not something like which is completely problem free. थोड़े थोड़े निगल्स आते रहते, बट देर इज़ नथिंग विच कॉजेज द एंटायर कार टू ब्रेक डाउन एंड स्टॉल. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड टॉकिंग अबाउट द टायर्स, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दीज टायर्स. दिस माइट नीड रिप्लेसमेंट सून. दे डोंट ग्रिप प्रॉपरली, दे लूज अ लॉट ऑफ एयर, देर इज़ नो कम्फर्ट, एंड दे आर वेरी वेरी हार्ड. सो आई डोंट नो like what were they thinking while they made these tires. These are pure economy tires, and I had put it hastily क्योंकि तब मुझे गाड़ी मुंबई लेकर आनी थी पूना से ड्यूरिंग रेस्टोरेशन, और मुझे एक भी और ये साइज़ में टायर नहीं मिल रहा था. एंड दिस हैपेंड लाइक आई गॉट द कार होम ऑन सैटरडे आई गेस, और फ्राइडे इवनिंग को ये टायर्स डाले थे. सो तब से मैंने रिप्लेस नहीं किए, बट आई थिंक आई विल नीड न्यू टायर सून. आई एम नॉट हैप्पी विद दिस. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सर्विस बिल. फाइनली a bill which I can look at, and this is the bill. The mechanic calls me Saurabh Power for some reason. It's Pawar. Anyway, तो ये है सर्विस बिल. 63,000 किलोमीटर गाड़ी चली है 22 ईयर्स में. सो क्या क्या करा है: इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, विंडशील्ड वॉशर, रिफिल, कार वॉशिंग, और ये बेसिक चेकअप और क्लीनिंग. एंड द बिल इज़ 5,200 रुपीज़. ये फिगर देखने के लिए मैंने काफ़ी मेहनत की है गाड़ी के ऊपर. If you like if you take a completely dead Indica, the service bills aren't viewable. So viewers discretion is usually advised. But with this car, I finally achieved this number. Yes, obviously I have to change the steering rack now, but that will come under repair. So for a basic service, I think this is a very decent number for a 22 years old Tata Indica. What do you think? Please let me know in the comment section. मैं थोड़ा सा हेवी ब्रीदिंग कर रहा हूँ, आई नो, बहुत फास्ट भी बात कर रहा हूँ, बट इट्स रियली लेट एट नाइट, एंड आई थॉट मैं क्विकली ये एक वीडियो बना देता हूँ, बिकॉज काफ़ी टाइम से मेरे वीडियो चैनल पे भी कुछ अपलोड नहीं था, अपडेट नहीं था ये गाड़ी के बारे में. सो आई थिंक दिस कवर्स अ बेसिक इनसाइट ऑफ माई कार
वेरी नाइसली. सो अगर आपको कुछ और जानना है गाड़ी के बारे में तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज दिस वीडियो इज़ कमिंग ओनली फॉर यू गाइज, नॉट फॉर मी. सो आई होप you like it. I'm keeping it simple, plain Jane, no fancy editing, nothing. So see you in the next video. Goodbye.